गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ मेरे आज के ब्लॉग में आप सबका। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज का दिन भी आप सबके लिए शुभ रहे। तो दोस्तों मैंने अपनी राइड उठा ली है पहली, और ये गुरु तेग बहादुर नगर से 43 की मिली है मुझे। तो सेक्टर 43 बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड की होगी। तो यहाँ पे ना बीच में खुला एरिया मैंने देखा नहीं कि गुरु तेग बहादुर के नगर में बीच में इतना खुला एरिया भी है। देखो कितना बड़ा खुला एरिया है। यहाँ भी भर जाएगा एक दिन, बन जाएगी कॉलोनी वगैरह कुछ। तो ये वार्ड नंबर 10 के पास ही है गुरु तेग बहादुर नगर, और गुरु तेग बहादुर नगर के जो बीच वाला एरिया है, जो वहाँ वहाँ का एरिया है ये, बिल्कुल बीच में सेंटर वाला एरिया। मतलब गुरु तेग बहादुर का जितना भी एरिया है उसका बिल्कुल सेंटर लगा लीजिए आप, उसके सेंटर में हूँ मैं इस टाइम। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ 43 सेक्टर, और पैसेंजर को कर दिया है ड्रॉप। और देखो लाइन लगी हुई है बसों की लाइन। आज पता नहीं क्या चक्कर है। वैसे तो छुट्टी है, संडे है आज, इतना तो वीकडेज में भी काम नहीं होता जितना आज वीकेंड में लग रहा है मुझे। तो पता नहीं क्या चक्कर है। तो जो ये ग्रीन कलर की बसेस है ना, जो ये वाली बसेस है ना, ये वाली तो नहीं, मतलब एक और बस है, मैं दिखाऊंगा आपको। अभी है ही नहीं है यहाँ पे ना वो मेरी फेवरेट बस है। और वो इतनी अच्छी बसें हैं ना, और ये इलेक्ट्रिक बसें हैं और इतना मतलब स्मूथ चलती हैं ना। और अगर अंदर इंटीरियर वगैरह भी बहुत अच्छा है। अभी तो जो नई बसेस आई हैं ना रेड कलर की, और आई हैं एक बसेस ना, वो मैंने देखी ही नहीं है अभी तक। चंडीगढ़ में पता नहीं है कि नहीं है, पर पंजाब में चलाई थी पूरे में वो पता नहीं है कहाँ कहाँ चल रही होंगी अब ना। तो कभी मुझे दिखेगी तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊँगा, दिखाऊँगा आपको। काफ़ी सारे लोगों ने तो देखी भी होगी वो शायद ना। तो वो नई 300 कुछ 325 कुछ ऐसे बसेस चलाई थी पूरे पंजाब में ना वो। तो मैंने वीडियोज़ में देखा है, कई कई लोगों ने डाली हुई हैं उसकी, पर मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं वो। तो दोस्तों छोटी छोटी राइड करते 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 अब मैं पहुंच गया हूं सेक्टर 59, और यहां से राइड उठाई है मैंने ब्लोंगी की। तो वो है सेक्टर 119। तो सेक्टर 59 से जा रहा हूं मैं 119 सेक्टर। तो रेजिडेंस है यहाँ पे सेक्टर 59 के, विवेक के नाम से है। हाँ जी, आ जाओ। अच्छा जी। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ अब सेक्टर 70 मोहाली, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। पानी की पूरी बॉटल पी गया मैं, फिर भी मुझे प्यास लग रही है। और तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, और ऊपर से फ़ोन भी गर्म। तो दोस्तों अभी जो सीन हुआ है कश्मीर में, वो पता नहीं पुलवामा में कहाँ पे हुआ है वो। पुलवामा और कौन सा था, जहाँ भी हुआ है मतलब वो सीन। तो मैंने वीडियो डाला था, तो उसमें तो मैंने बोला था कि भाई आप लोग कश्मीर घूमने के लिए कैंसिल कर दीजिए अपना। और जगह बहुत सारी जगहें हैं जहाँ घूम सकते हैं आप जाके। हिमाचल है उत्तराखंड है, नेपाल है, और जिस तरफ के जो इतने अच्छे अच्छे एरिए हैं हिल एरिया। तो हिमाचल इतना बड़ा है कि आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो हिमाचल में बहुत अच्छी अच्छी मोनेस्ट्रीज़ हैं, वहाँ जाके देखिए, वहाँ मज़ा लीजिए, आप लुत्फ़ उठाइए। हिमाचल की तरक्की प्रगति होएगी उसमें। कश्मीर का तो ऐसा है ना कि कश्मीर को आप नहीं बदल सकते, ना ही मोदी जी बदल सकते हैं, ना ही कोई सरकार बदल सकती है। क्योंकि वहाँ के लोगों की जो सोच है ना, वो अभी भी पाकिस्तान के साथ में है। मतलब कश्मीर में आप लगा लीजिए, अगर आप मान लो, चलो मैं बोलता हूँ कि 50% लोग बोलते भी हैं कि भाई नहीं यार, हम तो हिंदुस्तान के साथ में हैं, कश्मीर की भलाई चाहते हैं हम ये वो। लेकिन 50% जो लोग हैं वो तो पाकिस्तान के साथ में है ना। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। और वो लोग हमेशा, मतलब अब देखो ना, वो उग्रवादियों को कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, रहने को देते हैं, और ना वो कैमरे लेके घूम रहे थे। तो वो कैमरे कहाँ प्रोवाइड किए होंगे, वहाँ कश्मीर में हुए होंगे प्रोवाइड। अब जो दुकान वाले ने दिए हैं, जिसने भी खरीदे होंगे वहाँ से, जैसे भी है। अब मान लो जो हर किसी को तो पता लग नहीं सकता ना कि भाई ये उग्रवादी हैं, सिंपल इंसान है। तो अब वो जाके, अगर मान लो कोई उग्रवादी है, तो वो जाके सामान खरीदेगा अगर आम नागरिक की तरह वहाँ जाके, तो कोई किसी को थोड़ा ना पता लगेगा कि भाई ये कौन है क्या नहीं है। वजह दुकानदार तो देगा ही ना, उसके दुकान पे कोई ग्राहक आ रहा है तो उसको सामान देगा ही देगा। कोई ये थोड़ा ना पूछेगा पहले भी, हाँ बता भी क्यों है, क्या कैसे है, तो नहीं। क्योंकि कोई भी दुकान ऐसा तो पूछता ही नहीं है किसी से। तो इसलिए अच्छा है, बेटर यही है कि कश्मीर को कश्मीर के हालात में छोड़ दो अभी पूरी तरह से, और अपनी जान को जोखिम में मत डालो, और मत जाओ अभी वहाँ पे। और जब तक वहाँ पे पूरा एक तरह से पाकिस्तान की सोच बिल्कुल ख़त्म नहीं ना हो जाती, जब तक सरकार वहाँ से पाकिस्तानी सोच ख़त्म ही कर देती लोगों की, उन लोगों को ख़त्म ही कर देती है, तब तक कश्मीर में जाने का इरादा अपना छोड़ ही दो दोस्तों। और अपना और जगह पे घूमो, हिमाचल में या इंडिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें हैं, किले हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं। क्या बोलते हैं,
इंडिया में। चलो अच्छा, गर्मी की वजह से मैं मानता हूँ कि लोग वहाँ हिल एरिया में जाना पसंद करते हैं, तो हिमाचल में बहुत सारे अच्छे हिल एरिया हैं, नदियों के पास में रिजॉर्ट्स हैं और मोनिस्ट्रीज़ हैं जंगलों में। इतना अच्छा मज़ा आता है वहाँ पे, तो आप एक्सप्लोर कीजिए हिमाचल को। तो दोस्तों, मैंने अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर दी है और अभी मैंने एक राइड की है छोटी सी, और उसके बाद अभी मैं आया हूँ भागो माजरा, हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ टोल प्लाजा भागो माजरा पे छोड़ा था मैंने पैसेंजर को। तो अब मैं यहाँ से 43 की राइड उठा रहा था, लेकिन पैसेंजर ने ना एक्सेप्ट नहीं की और डिक्लाइन भी नहीं की, तो एक्सपायर होगी फिर वो। तो मैंने दोबारा की तो वो फिर नोटिफिकेशन ही गायब हो जाती है। तो ये बड़ा पंगा होता है इसमें, नोटिफिकेशन सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए दिखती है, फिर गायब हो जाती है। अगर उसमें उठा ली तो फटाफट तो उठा ली, नहीं तो फिर वो गायब हो जाती है, फिर वो किसी और के पास चली जाती है, फिर दोबारा शो भी नहीं होती हो। तो कंपनी को चाहिए ना, जो राइडर है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो इस एरिया की जितनी भी राइडें मेरे पास की हैं वो सारी मेरे को शो होनी चाहिए। अब ये शो करता है हर किसी को रैंडमली, तो रैंडमली में तो फिर पंगा ही पड़ता है ना। रैंडमली तो ये, जैसे अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे को नहीं आएगी, जो खरड़ बस स्टैंड पे खड़ा होगा उसको चले आएगी नोटिफिकेशन, बताओ। अब वो इतनी दूर से आएगा लेने पैसेंजर को। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं पिक कर सकता हूँ जल्दी से, ये मेरे पास नोटिफिकेशन आनी चाहिए पहले। और ये थोड़ा सा सिस्टम गलत है कंपनी का ना, इसको कंपनी को इस चीज़ को चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, राइड हो गई है मेरी कंप्लीट और मैं पहुँच गया हूँ जेपी क्रिस्ट रोड, और ये है सोसाइटी जेपी क्रिस्ट रोड की। और यहाँ पे मैंने एक बार देखी फ़ाइट, बड़ी ख़तरनाक, बताता हूँ कहाँ पे। तो ये सामने मोड़ है, तो यहाँ मोड़ पे सामने और बहुत ज़्यादा तकड़ी फ़ाइट हो रही है, और काफ़ी सारे लड़के, मतलब 200-300 लड़के यहाँ पे खड़े हुए हैं, और पता ही नहीं लग रहा कौन क्या बात कर रहा है, क्या लड़ाई हुई है, क्या टॉपिक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं। और मैं यहाँ पे आया था राइड छोड़ने के लिए, तो फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं तो रुका नहीं यहाँ पे। मैं कहा चलो चलते हैं यहाँ पे, क्या पता क्या सीन हुआ है। और वैसे भी मेरा तो राइड करने का टाइम था, तो मैंने कहा को टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे, और मैं फटाफट यहाँ से आ गया। और सोच तो रहा था मैं उस टाइम वीडियो बनाऊँ, पर उस टाइम मेरे पास एक्टिवा होती थी और मैंने स्टार्ट किया था नया नया, तो मेरे को इतना ज़्यादा पता भी नहीं था, तो मैंने शूट नहीं किया। नहीं तो मैं सोच रहा था कि वीडियो शूट करूँ, पर वहाँ पे कोई भी वीडियो शूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि भी ऐसे कोई बोले ना, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो शूट किया ही नहीं वहाँ पे, और मैं चले गया फिर ऐसे ही। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं तीसरी राइड पे। 2 राइड हो गई अपनी, अब करते हैं तीसरी राइड। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ टेली परफॉर्मेंस, और आज छुट्टी की वजह से देखो रश ही नहीं है, बिल्कुल भी खाली पड़ा है रोड सारा, और कोई राइड भी नहीं मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मुझे अब खाली जाना पड़ेगा घर को। कोशिश करके देख लेता हूँ, अगर मिल जाती है राइड, टेली परफॉर्मेंस से ही मिल सकती है, तो यहाँ से वो सामने टेली परफॉर्मेंस है, अगर राइड मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं घर को, क्योंकि राइड मिलेगी नहीं। अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, टाइम हो गया है 9:28, तो टाइम भी ज़्यादा हो गया है। मैं वैसे भी 10 साढ़े 10 बजे तक ही राइड करता हूँ, तो देखते हैं, चलो 5 मिनट वेट कर लेता हूँ अगर मिलती है तो। दोस्तों, रात के 11:30 हो गए हैं, 11:30 नहीं 11 ही बज गए हैं। तो अब मैं राइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राइड मिल नहीं रही है, और मैंने वेट किया अभी 10 मिनट, पर राइड कोई मिल ही नहीं रही है। अब मैं सोच रहा था 1-2 राइड कर लूँ, और पर राइड है नहीं है, इसलिए मैं फिर बाइक अंदर ही करता हूँ अपना, और आज का दिन करता हूँ समाप्त। तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, और अच्छी अर्निंग की है मैंने, मतलब अच्छी तो नहीं, मतलब ठीक ठीक ही बोल सकते हैं, ठीक ठीक अर्निंग की है मैंने, और अपना गोल भी अचीव कर लिया है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं करता हूँ फिर अपना ब्लॉग समाप्त। तो कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स।